झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 दोस्तों जेटेट फॉर्म में हो रही समस्या का समाधान हो गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जेटेट का फॉर्म भरते होंगे तो अभी बहुत सारा समस्या हो रही है, बहुत सारे समस्या हो रही है जो कि मैंने कल ही बता दिया था। क्या क्या समस्या नज़र आ रही है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं। फ़ोटो एंड सिग्नेचर का जो है समस्या नज़र आ रही है, यानी कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है। अच्छा, फॉर्म भरने में रजिस्ट्रेशन का भी समस्या हो रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं, प्रिंट आउट में भी समस्या हो रही है और सर्वर डाउन है, इसको तो मैंने पहले भी बता दिया। सेव एंड नेक्स्ट जो है इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पेमेंट प्रॉब्लम भी हो रहा है दोस्तों। तो ये सारी समस्या है जो कि मैंने कल बताया था क्या क्या समस्या है। मैंने दोस्तों आज नोटिस किया, इससे जो है एनालिसिस किया और पाया कि जो है आपका समाधान निश्चित है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आज का आप वीडियो देख लीजिए, आप इजीली आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक लाइन में बता दूं कि ये समस्या का मेन जड़ है। हमको जहां तक हम पता किए तो ये पता चला कि सर्वर का डाउन होना, और सर्वर का डाउन होने का समस्या एक ही है दोस्तों। समस्या क्या है? समस्या का समाधान एक ही है कि आप रात के 12 बजे के बाद से लेकर 4 बजे के सुबह तक कभी फॉर्म भरिए, आपका फटाफट के अंदाज में भरा जाएगा। किसी प्रकार का पेमेंट भी आपका फंसने वाला नहीं है। जनरली वही भराएगा जो सभी फॉर्म में भरा जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर समस्या हो रही है आपका सर्वर डाउन का। तो सर्वर डाउन का एक ही उपाय है कि आप 12 बजे रात से जो है 12 बजे के जो टाइम होता है उसके बाद से लेकर 4 बजे सुबह तक आप भरिए, तो किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो रात को ही भरें, सबसे बेहतर होगा। एक ही बार भराया जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। पहला। दूसरा, लोग जो है उसके बावजूद भी फंस जा रहे हैं और फंसने का कारण है पेमेंट मोड। तो पेमेंट आप कैसे करें दोस्तों? तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में आपको प्रॉब्लम होगा दोस्तों, मैंने पहले ही इस पर वीडियो बना दिया, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट में समस्या आएगी, तो समस्या के इसको दूर करने का एक ही तरीका है, पेमेंट फंसेगा भी नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद फिर लिंक खोलिएगा जेटेट का लिए। आपको जिसे पता है कि किससे आप जो जाना है, सरकारी रिजल्ट.com से जाइए, या फिर फ्री जॉब अलर्ट.com से जाइए, या फिर डायरेक्ट जैक का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चल जाइए। उसके बाद जो है आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन कीजिएगा तो आपको दो चीज़ मांगेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरा पासवर्ड। दोनों चीज़ डालिएगा, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। जो ही इसको क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आप आगे बढ़ जाइएगा। इस टाइप का आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पे ऑप्शन देने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको मैं बता दूं दोस्तों। करना ये है कि यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, ये कहता है दोनों चीज़ आपने कंप्लीट कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें मांगी जा रही है, वो जो भी आपने कब मैट्रिक किया है, कब इंटरमीडिएट किया है, कितना % लाए हैं, टोटल चीज़ आप भर दीजिएगा, है ना। ट्रेनिंग कहाँ से की है, तो सारी चीज़ें जब भर दीजिएगा तो आपको एक चीज़ इनकम्प्लीट बताएगा, कौन? फी पेमेंट। तो फी पेमेंट आपको कर देना है दोस्तों। फी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे में देख रहे होंगे, यहाँ पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद जो ब्लू कलर में दिख रहा है इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। ये सारा ऑप्शन आपको मिलेगा फी पेमेंट के लिए। बहुत सारा ऑप्शन है, चाहे तो क्रेडिट कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए, यूपीआई से कीजिए, है ना, वैलेट पेपर से कीजिए। तो ये सारे चीज़ें हैं, इससे आप कर सकते हैं किसी एक में। लेकिन सबसे बेहतर जो है नेट बैंकिंग है दोस्तों, इसमें आपका पैसा बिल्कुल नहीं फंसेगा दोस्तों। नेट बैंकिंग से यदि आप नहीं करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है आपका यूपीआई का। चूँकि दोस्तों यूपीआई का यूज हर कोई कर रहा है, या आप गूगल पे यूज कीजिए, फ़ोनपे कीजिए, यूपीआई रहता है। यूपीआई में आप जो है आपको करना क्या है, गूगल पे जाइएगा, और गूगल पे का जो है आप राइट कॉर्नर में देखिएगा आपका जहाँ पर फोटो है, क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा कहाँ पर आपका क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड के जस्ट नीचे में रहता है, लिखा हुआ रहता है दोस्तों यूपीआई जो कोड होता है, यूपीआई नंबर दिया रहता है, यूपीआई आईडी जिसको कहते हैं। वही यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करना है दोस्तों। आपको यदि यूपीआई आईडी खोजने में प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी यूट्यूब में जाके आप लिखिएगा कि हम गूगल पे में या फ़ोनपे में यूपीआई आईडी कैसे जानकारी प्राप्त करें, या यूपीआई आईडी कहाँ होता है। तो ऑटोमेटिक आपका यूट्यूब से आपको पता चल जाएगा कि जो है कहाँ पर होता है। और नहीं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली हम बता देंगे।
दोस्तों तो आपको क्या करना है, जो यूपीआई आईडी है यहाँ पर भरिएगा इस पे, ठीक है। तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, मतलब कि इजीली भरा जाएगा, इसमें किसी प्रकार का समस्या नहीं होती है दोस्तों। तो यूपीआई आईडी का यूज कीजिएगा, यूपीआई सबसे बेहतर होगा चूँकि यहाँ पर पैसा आपका नहीं फंसेगा। और दोस्तों पैसा की बात है, पेमेंट का बात है, तो आप जो है जो हम आपको टाइमिंग बता रहे हैं 12 बजे रात के बाद से लेकर 4 बजे भोर के पहले कीजिए, इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं फंसेगा। दोस्तों जो ही आप इस यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया यूपीआई आईडी डालिएगा, डालने के बाद क्या होगा, आपको मोबाइल उसी समय से जो जिस मोबाइल का आप यूज करते हैं गूगल पे या फ़ोन पे जो मोबाइल में, तो उसको आपको इंटरनेट कनेक्ट करके ऑन रखना है, ऑन रखना है। ऑन रखिएगा दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं होगा क्या। यूपीआई आईडी डालने के बाद इस टाइप से जो है आपको इंटरफेस नज़र आएगी, यानी काउंटडाउन होना शुरू होगा, 5 मिनट से लेकर नीचे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसा देख पा रहे हैं 4 मिनट 51 सेकंड बचा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है काउंटडाउन होना शुरू हो जाता है, और आपको जो है जो ही आप उसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि मोबाइल आपको ऑन रखना है और इंटरनेट कनेक्शन करके रखना है मोबाइल में। तो दोस्तों वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें आपको जितना पैसा काटाना है आपकी कैटेगरी के अनुसार, आप कितने फॉर्म भरे हैं, दोनों भरे हैं कि एक भरे हैं, उसके अनुसार वहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई पड़ेगा आपको मोबाइल में, वहाँ ओके कर देना है। उसके बाद वहाँ पर मांगेगा आपका पासवर्ड, मोबाइल में पासवर्ड मांगेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जो है पासवर्ड डाल दीजिएगा, तो ये आपको वहाँ पर लिख देगा सक्सेसफुल हो गया, और ये काउंटडाउन होना शुरू हो जाता है। चूँकि सक्सेसफुल लिख देगा मोबाइल में, उसके बावजूद भी आपको जो है थोड़ा वेट करना है, जब तक ये इंटरफेस समाप्त नहीं हो जाता है। ये जो आप देख रहा है ये समाप्त नहीं हो जाता है, यहाँ सक्सेसफुल नहीं होगा, तब तक आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये जो है 1 से 1.5 मिनट ले सकता है, 2 मिनट भी ले सकता है, लेकिन ऑलरेडी ये जो है यहाँ पे सक्सेसफुल लिखेगा। सक्सेसफुल लिखने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिख देगा थैंक यू पेमेंट सक्सेसफुल, 1500 किए हैं कि कितना किए हैं, है ना। तो वो जो है आपको ऑलरेडी लिख देगा, और वो उसके आधार पर ही कटेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों। आपको जो है कि इतना फॉर्म भर रहे हैं, ये 1 to 5 का भर रहे हैं कि 6 to 8 का भर रहे हैं कि दोनों भर रहे हैं, उसके आधार पर आपका पेमेंट कटने वाला है। कैटेगरी वाइज ऑटोमेटिक वो ले लेगा, जो कि आप इन्फॉर्मेशन जिस समय रजिस्ट्रेशन के समय दिए होंगे उसी की इन्फॉर्मेशन के आधार पर। अब यहाँ पर दोस्तों सब कुछ में टिक लग जाएगी, यानी आपने सब कुछ किया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, मोबाइल नंबर, सब कुछ क्लियर हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपको सब कुछ आपका फाइनली आप यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ क्लिक कीजिएगा और आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यानी कि फाइनली आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी किसी प्रकार की आप समस्या नहीं होगी, समस्या का समाधान हो गया है। और समाधान यही है कि आप दिन में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप जो है टोटल काम कर लीजिए। मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, टोटल काम कर लीजिए, कि यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, फॉर्म भर लीजिए, यदि लिंक दिन में खुल जाता है तो। लेकिन पेमेंट भूल के मत कीजिएगा, क्योंकि पेमेंट लगभग लोगों का कमेंट आ रहा है कि फंस जा रहा है, दिन में फंस जा रहा है। यदि पेमेंट करना भी है दिन में तो आप जो है नेट बैंकिंग का यूज कीजिएगा। नेट बैंकिंग का यदि आपके पास है या किसी दोस्त के पास है तो उसमें फंसता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।